मेरी न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस टॉपिक के बारे में हमने पहले 1 से 6 क्वेश्चन को कर लिए थे। अब हम करेंगे 7 से लेके 13 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व और साथ में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिखा दूंगा। द पेरीमीटर ऑफ वन स्क्वायर इज 748 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर है 748, ठीक है, और एंड दैट ऑफ अनदर इज 336। एक और है स्क्वायर जिसका है 336। अब ये दोनों अनदर फाइंड द पेरीमीटर एंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल इन एरिया ऑफ दीज टू। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक ऐसा स्क्वायर बनेगा जिसका एरिया जो होगा इन दोनों के एरिया के इक्वल होगा और इनका जो डायगोनल अपन को फाइंड करना है। तो ठीक है, अब इन दोनों का ये अपने पास आ गया इनका पेरीमीटर। तो साइड एक साइड निकालनी है अपन को। तो जब पेरीमीटर को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तब एक साइड आ जाएगी। जब 748 को 4 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 187, और जब 336 को 4 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 84। 187 एक साइड होगी तो 187, 187, 187 और नीचे भी 187। ये हो गई 84, 84, 84 और 84। तो ये अपने पास इनकी साइड्स आ गई। ठीक है, आप देख लो इनकी साइड्स अपन ने निकाल दी 4 से डिवाइड करके। तो ये अपने पास चारों साइड्स आ गई। अब ये तो अपन ने समझ लिया। अब इनका निकालना एरिया निकालेंगे ताकि इन दोनों का एरिया प्लस करें तो थर्ड वन का एरिया इनके इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों का अपन ने साइड्स निकाली थी 187 और एक थी 84। अब आपने देखा होगा स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे 187 को 187 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब साइड का स्क्वायर कर देंगे तब आ जाएगा। तो 187 का कर देते हैं स्क्वायर प्लस 84 का कर देंगे स्क्वायर, और आगे क्या आएगा वो अपन को निकालना है। ठीक है, अब जब 187 का स्क्वायर करेंगे, ये आप करके देख लेना, 187 का जब स्क्वायर करेंगे तब अपने पास आएगा 34959। ठीक है, ये मैंने पहले से करके रखा था ताकि वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो 187 का स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा, प्लस 84 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 7056। ठीक है, अब इन दोनों को जब अपन प्लस करेंगे तब आएगा 42025। तो ये इन दोनों के ये इसका एरिया इस स्क्वायर का, ये इसका एरिया, दोनों को प्लस कर दिया तब आ गया ये। तो अब अपन ने एरिया तो इसका निकाल लिया। अब देखो इसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है इसका। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया हुआ कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 42025 है। अब इसका इक्वल टू में है साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को अपन को हटाना है तो बोथ साइड कर लेंगे रूट, सॉरी इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा रूट। 2 से ये कैंसिल हो गया। 42025 का जब अपन रूट निकालेंगे तो आएगा 205। तो 205 आ गई इसकी साइड। तो अब पेरीमीटर निकालने का अपन ने क्या फॉर्मूला देखा था, पेरीमीटर निकलता है 4 इंटू साइड। तो अपन ने 4, अपने पास साइड कितनी है, साइड है 205, 205 को 4 से करेंगे 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, तो 820 सेंटीमीटर आ गई अपने पास इसका पेरीमीटर। तो अपन ने पेरीमीटर निकाल लिया। ठीक है, पेरीमीटर अपन ने निकाल दिया। अब अपन को निकालना है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, रुको मैं पहले इसको रब कर देता हूं, बाद में आपको समझाता हूं।
डायगोनल क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर है, ये जो बीच वाली लाइन है जो इसको टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करे, ये होती है डायगोनल। अब स्क्वायर में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला आता है √2 इंटू साइड। अब √2 कर दिया, साइड अपन ने क्या निकाली थी, साइड थी 205, √2 की वैल्यू होती है 1.414, मल्टीप्लाई जब करेंगे 205 से तो आंसर आएगा अपने पास 289.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया, 7th नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप ये देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस समझा के एक न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देख लिया, अब अपन देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन, अब 8th नंबर क्वेश्चन में क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया, ये साइड इस साइड के इक्वल है, पेरीमीटर अपने पास है इसका गिवन, पेरीमीटर इसका कितना है 30, ठीक है। दो इक्वल साइड है, वो एक है 12, जब एक 12 होगी तो दोनों 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों 12 है तो अपन को ये वाली साइड निकालनी है, तो अपन ने क्या देखा था, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो 12 प्लस इस साइड को अपन मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 30, ठीक है। 24 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इक्वल्स टू 30। यहां तक आपने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 30 माइनस 24, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 6 आ जाएगी। ये प्लस में था, इसको उधर भेज दिया माइनस में, और ये अपने पास वैल्यू आ गई 6, तो इस क्वेश्चन मार्क को हटा के अपन इसकी वैल्यू लिख देंगे 6। अब इसका निकालना है एरिया, अपन ने साइड तो फाइंड कर लिया, अब इसका निकालेंगे एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया अपन ने देखा था हीरोन फॉर्मूला से, एरिया निकलेगा हीरोन फॉर्मूला से, तो रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। एस कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर था अपने पास 30 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो एस कितना आएगा, एस आएगा 15, तो बस वैल्यू पुट करनी है, आप कुछ नहीं करना। 15 माइनस 8 12, ठीक है। 15 माइनस बी भी 12 था, और 15 माइनस सी निकाली थी अपन ने 6। ये वैल्यू पुट कर ली तीनों साइड्स की, a 12 b 12 c 6, ठीक है। अब इक्वल टू लगा के 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 5 माइनस 6 कितना होगा, 5 माइनस 6 होगा 6 4 9, ठीक है, 9 हो गया। अब यह इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो अब बस थोड़ा सा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9, ये 9 था। तो मैंने पहली वीडियो में बताया था जब रूट के अंदर कोई भी 2 डिजिट होती है तो वो 1 बाहर आ जाती है, तो हो गया 9√15, तो इसका आंसर अपने पास आ गया 9√15। क्या आपको विजिबल है, रुको मैं साइड में लिख देता हूं, 9√15। ये हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 10 24 एंड 26, फाइंड द एरिया एंड लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। अब जहां पे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड की बात आ गई तो अपन को समझ में आ गया होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब अपन जो अपने पास 3 साइड है वो अपन ऐसे ही नहीं लिख सकते, उन साइड को अपन को लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या समझी थी अपन ने, h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये है अपने पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन को बेस और परपेंडिकुलर ऐसे लेने कि दोनों का जब अपन सम करें तो जो दोनों का सम होगा वो इस हाइपोटेनस के इक्वल आ जाए।
तो अपन मान लो अगर अपन इसको 10 ले लेते हैं, इसको 26 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 24, तो ये आएगा 26 प्लस 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर अपन करते हैं 676, ठीक है, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तब 776 आएगा, पर 776 तो किसी का रूट नहीं होता, इसलिए अगर अपन इस 26 की जगह अगर अपन 24 ले ले और हाइपोटेनस की जगह अपन ले ले 26, तो 24 का स्क्वायर होता है अपने पास 576 और 10 का स्क्वायर होता है अपने पास 100, तो 100 ले लिया तो आएगा 676। तो ये 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का, ठीक है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। तो ये आ गया अपने पास, ये तो अपन ने रख दिया सही। अब इसको हमें निकालना है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होती है हाइट होती है, मैं लिख देता हूँ, हाइट होती है एल्टीट्यूड। तो हाइट अब हाइपोटेनस तो होगी नहीं, तो हाइट यहाँ तो ये परपेंडिकुलर होगी या फिर इसका बेस होगा। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 24 है, तो इसका आ जाएगा 24 एज एल्टीट्यूड, ठीक है। आगे ये भी क्वेश्चन समझ में, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये इतना ही क्वेश्चन था। अब देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। अब है 10th नंबर क्वेश्चन। द बेस ऑफ isosceles triangle is 12 centimeter and perimeter is 32. Find its area. अब इसमें वापस अपने पास isosceles triangle, बेस अपने पास कितना गिवन है? 12। अब अपन को पता है ये दोनों साइड होगी इक्वल, पेरीमीटर कितना गिवन है? 32। अब दोनों साइड्स निकालनी है, इसको मान लो A साइड, इसको B मान लो, इसको मान लो C। तो A प्लस B निकालनी है प्लस C। C कितने अपने पास? C अपन सीधा पहले 12 ही लिख देते हैं, 12 लिख दिया। 12 को माइनस कर देंगे तो 32 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 20 A प्लस B। ये दोनों है इक्वल, ठीक है। तो B को, जो B है अब अलग कर लेते हैं, 20 इक्वल टू B को अपन A मान सकते हैं क्योंकि है तो दोनों इक्वल ही। तो A प्लस A कितना होगा? A प्लस A होगा 2A। 2 को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में, इक्वल टू आएगा 10। तो 10 आ गई, A की वैल्यू आ गई, तो ये A हो गया 10, B हो गया 10। तो 10 10 12 आ गई अपने पास। अब अपन को निकालना है इसका एरिया, तो मैं इसको कर देता हूं ये, ठीक है। एरिया कैसे निकलेगा? रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S निकालना है, S है पेरीमीटर का हाफ, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1 6 16। तो बस आप वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और यहां हो जाएगा 16 माइनस 12, ठीक है। 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 10 6, 6 माइनस 10 4, ठीक है। 2 6 आ गए, एक 6 बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब रूट के अंदर कितना बचा? 16 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 16 के फैक्टर अपन क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो 16 को इधर कर देते हैं, मैं बाकी को क्वेश्चन 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 16 और मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 लिख देंगे। अब कोई भी चीज 2 बार होती है तो एक बार बाहर निकल जाती है, 2 बार एक बार बाहर निकल जाएगी, 6 हो जाएगा 24 रूट आ गया 24 रूट 4। तो आंसर चेक करते हैं अपन, इसका 10th का आंसर है अपने पास 48, ठीक है। अब 24 रूट 4 है, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो जब अपन 24 इंटू 2 करेंगे तब अपने पास आ जाएगा 48। ये हो गया 48 हो गया इसका आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर अपना था 10th भी अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बच्चे लास्ट के 3 क्वेश्चन 11 12 13, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं।
हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 44 सेंटीमीटर, द साइड्स आर इन रेशियो, ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर है अपने पास P इक्वल, पेरीमीटर अपना कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर है 44। अब अपन पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल साइड करते हैं। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 44। अब अपन को 3 रेशियो में दिए हुए 9 रेशियो 7 रेशियो 6, 7 रेशियो 6। हाँ, अब जो रेशियो में है, अब इन तीनों को लेट कर लेंगे 9x 7x और 6x, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 44 हो गया। अब बस वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू 9x, b की वैल्यू 7x, c की वैल्यू 6x इक्वल टू 44। अब अपने पास ये आ गई। अब तीनों को कर दो प्लस 9 प्लस 6 15 प्लस 7 22x इक्वल टू 44। x इक्वल टू 44 अपॉन 22 इक्वल टू 2। x की वैल्यू अपने पास आ गई, x की वैल्यू अपने पास आ गई 2, ठीक है। अब x की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो 9x में जब पुट करेंगे तो 9 इंटू 2 18, 7x में करेंगे तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, 6 इंटू 2 करेंगे तब आएगा 12। ये अपने पास आ गई तीनों साइड। अब ये तीनों साइड आ गई, अब निकालना है इसका एरिया। तो एरिया निकाल देते हैं अपन। एरिया का क्या फॉर्मूला देखा था? वही रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब s निकालना, पेरीमीटर अपने पास है 44 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पेरीमीटर s आएगा 22। तो s की बस वैल्यू पुट करते जाओ 22 माइनस a अपन ने वैल्यू निकाली थी 18, ठीक है। b निकाली थी 14, ठीक है। c रुको मैं वैल्यू पुट कर, हाँ c निकाली थी अपन ने, क्या निकाली? c थी 6 का 12, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब बस माइनस कर दो 22 में से 18 गया, कितना बचता है? 2 1 4, ठीक है। 22 माइनस 14 गया तो कितना बचा? 6 8 बच गया, ठीक है। 22 में से 12 गया तो सीधा सीधा पता है 10 बचेगा। अब रूट 22। अब जो 4 है, ठीक है, 4 को अपन बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 लिख दिया। अब बच गया 8 और 10। अब 8 और 10 का क्या करें? 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब क्या करें? 4 है, 4 को बाहर निकाल देंगे, लिख देंगे 2, और 2 बार 2 है तो 2 को भी बाहर निकाल देंगे। तो बाकी इधर सॉल्व कर देता हूं मैं, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकाल देंगे, और 1 बार 4 है तो 1 बार 2 और बाहर निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 रूट में क्या बच गया? 22 और बच गया 5, ठीक है। अब आंसर अपन चेक करते हैं कि आंसर यही पे छोड़ा हुआ है क्या। 11th का आंसर दे रखा है अपने पास 8 रूट 110, ठीक है। जब 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 110, तो रूट में लिख दो 110। और जब 2 इंटू 2 करेंगे तब आएगा 8 रूट 1010, और ये अपने पास आ गया आंसर, ठीक है। तो अपना 11th क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है, 12 और 13 क्वेश्चन, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। वन साइड ऑफ राइट एंगल triangle measure is 126 meter and difference in the their hypotenuse and other side is 42. Find the area and unknown two sides. एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करना है। अब मेरे पास साइड 126 एंड डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। ये अपन मान लेते हैं इनको A B C। अब अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। अब अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, a प्लस 42 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 126 है, तो 126 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन में अपन को बोला है कि अपन को ऐसे करना है कि ये जो a प्लस 42 है उसका सम a स्क्वायर प्लस 126 का स्क्वायर के इक्वल हो। तो a स्क्वायर, अब इसको ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 84, 42 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 84, ठीक है। a स्क्वायर 84a और 42 का अपने पास स्क्वायर आ जाएगा 1764 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 126 का जो अपने पास स्क्वायर आएगा, 126 का स्क्वायर क्या आएगा 15876, ठीक है, 15876, हाँ ठीक है। अब ये अपने पास इतना इक्वेशन आ गई। अब ये प्लस में है, इसको उधर भेज देता है तो माइनस में हो जाएगा, तो उधर भेज देते हैं, सीधा ही भेज देते हैं, इधर से माइनस कर देते हैं 1764 और इधर से इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। अब ये इतना हो गया, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे क्या आएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर भेज देंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, कट गया, तो a स्क्वायर लिखने की अपन को कोई जरूरत नहीं है। अब बच गया 84a इक्वल टू, जब इसमें इसको माइनस करेंगे तब अपने पास आएगा 14112। अब 84 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो सीधा ही भेज देते हैं अपन, 84 को भेज दिया 84, ठीक है। अब 84 से इसको जब कट कर देंगे तब अपने पास आ जाएगा 168, ये अपने पास आ गई एक और साइड, एक साइड में 126, एक आ गई 168 और एक आ गई अपने पास 42, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करके अपन चेक भी कर सकते हैं कि अपने पास यही आंसर आ रहा है क्या। जब 168 माइनस 126 करेंगे, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 2 गया 4, तो आ गया ना अपने पास 42। तो अपन ने ये इक्वेशन सही बनाई है तो अपने पास आ गई वैल्यू, ठीक है। वैल्यू तो सही आ गई, अब निकालना है इसका एरिया, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया मैंने आपको बताया था निकालना। अब एरिया निकाल देना, अब लगा लेंगे रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, रूट लगा दिया। s पेरीमीटर अपन को निकाला, पेरीमीटर जब अपन तीनों को प्लस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा पेरीमीटर, तो 126 प्लस 42 प्लस 168, तो जब तीनों को प्लस करेंगे 6, 8 2 10 6 1 6 4 10 12 3 1 3 3 6 आ गया इसका पेरीमीटर। 3 3 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब अपने पास आ जाएगा 1 6 और 8, 168 आ जाएगा, 168, ठीक है। 168 माइनस a आ गया 126, 168 माइनस 42, ठीक है। 168 माइनस 42 हो गया, एक हो गया 168, ठीक है। ये हो गया 0। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 168, इसको 168 माइनस 120 से तो आएगा 42, 126 और ये आ जाएगा 0। अब इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा 10584 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 12th क्वेश्चन अपना सॉल्व। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।